बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो इस वक्त सुबह के 3:20 हो चुके हैं और मैं उठी हूँ। मैं 3 बजे मैं उठी थी और तहज्जुद मैंने पढ़ लिया है और अब मैं किचन में आई हूँ सहरी की तैयारी करने। तो जल्दी जल्दी मैं पराठे बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सबको उठाऊंगी, उसके बाद और आपको दिखाऊंगी कि मेरी रूटीन कैसे गुज़रती है। वैसे तो खातून खाना की रूटीन रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। तो चले आए, मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी कि मेरी रूटीन किस तरह की होती है। आटा मैंने रात में ही गूंद के मैं रख देती हूँ ताकि मुझे सहरी में आराम रहे। और ये कल का बचा हुआ आटा है तो मैं पहले से इस्तेमाल कर लूँगी और फिर जो कल जो ताज़ा मैंने गूंदा था वो इस्तेमाल करूँगी। ये पहले का आटा है। तो जल्दी जल्दी सहरी की तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है सहरी में, आपको पता ही है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से तैयारियां करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं चाय का पानी ले रही हूँ क्योंकि चाय लाजमी है सहरी में। अगर चाय नहीं पिया तो फिर सारा दिन तबीयत डाउन सी रहती है। तो मैं इधर चाय रखती हूँ और इधर दूध रखती हूँ और जल्दी जल्दी से मैंने चूल्हा जला दिया है और बस अब मैं फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैं कैमरे को सेट करती हूँ, उसके बाद फिर फटाफट आपसे आप भी मेरे साथ रोटियाँ बनाएं। हॉट पॉट मैंने साफ़ कर लिया है और चाय का पानी रख दिया है और अब मैं जल्दी से सहरी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज 7वीं सहरी है और आप सबको मेरी तरफ़ से 7वीं सहरी और 7वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर दिया है ताकि आप बोर ना हो और मैं जल्दी जल्दी से इस तरह से चौक बना कर रखती जाऊँगी। इधर मैंने चाय, हमारे जो पानी था वो चाय का गर्म हो चुका था तो मैं उसमें चीनी और पत्ती ऐड कर रही हूँ। तो चाय हमारे यहाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पी जाती है, इसलिए पत्ती भी मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए मेरे सारे चौक तैयार हो गए हैं। तो मैं बच्चों के लिए सहरी में ही बना के रोटियाँ रख देती हूँ और मेरे बच्चे तकरीबन रोज़ा रख रहे हैं। तो माशाल्लाह से जो छोटी है मेरी और उससे जो बड़ा वाला है तो उसके लिए मैं बना के रख दूँगी अभी, ताकि वो सुबह और दोपहर में जो है ना अब वो खा लेंगे। तो बस पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हमारे यहाँ चाय और पराठा सब सहरी में खाते हैं और मैं और मेरे जो हस्बैंड है ना वो हम लोग दही और पराठा खा लेते हैं। इससे तबीयत बहुत ज़्यादा हल्का रहता है और सारा दिन आपको बिल्कुल भूख प्यास महसूस नहीं होती। तो चौक बना के रख लेती हूँ तो इस तरह से मुझे आसानी रहती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। फिर सिर्फ जल्दी जल्दी से पराठा बनाना होता है तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा पराठा हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो बस इसी तरह मैं सारे पराठे बनाती जाऊँगी।
हमारा ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो चुका है। तो मेरी कोशिश होती है कि सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम जो होता है वो रात को मैं निपटा कर सोती हूँ, ताकि सहरी में जल्दी से मैं बस पराठे बना लूँ और बाकी बस चाय बनानी होती है। और लच्छा सेवइयाँ भी है तो वो बस मेरा एक बेटा है वो खाता है, बाकी हम लोग कोई भी नहीं खाते, क्योंकि बहुत हेवी होता है तो हज़म बहुत देर से होता है, उसकी वजह से तबीयत में बड़ी सुस्ती रहती है। तो इस वजह कर जो है ना अवॉइड करती हूँ, और मैं हर साल दही के साथ ही पराठे खाती हूँ। और दही के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है और तबीयत बहुत ज़्यादा आपका हल्का रहता है सारा दिन। हाँ, बिल्कुल भी हेवी नहीं होता और ना ही सुस्ती रहती है, और माशाल्लाह से इबादत भी बहुत अच्छी हो जाती है। नींद भी कम आती है, बहुत ज़्यादा मतलब सुस्ती की वजह से ही नींद आती है। तो दही पराठा बहुत अच्छा रहता है, फुल न्यूट्रिशन फूड है ये। तो जहाँ मैंने स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और मैं जल्दी जल्दी पराठे सारे बनाती जा रही हूँ। और आज मैं इंशाल्लाह आपसे अपनी फ़ुल रूटीन शेयर कर रही हूँ सहरी की। तो सहरी में बहुत टफ़ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उठना भी बिल्कुल जल्दी होता है। अगर मैं नहीं उठूँगी तो फिर ये होगा कि फिर सबकी सहरी गोल हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इस बात का कि वक्त पे आँख खुल जाए। और मेरे सारे पराठे बन चुके हैं। अब मैं साथ के साथ पूरी सफाई कर लूँगी हल्के से गीले कपड़े के साथ। तो मैं वैसे रोटी बेलने से पहले मैं कपड़े ज़रूर बिछाती हूँ चौकी के नीचे, ताकि उसमें जो खुश्की है ना उसी में रहती है, और हमारा जो खुश्की है वो गंद कम होता है, मतलब गंदगी उससे कम होती है। और मैं यहाँ पे दही रेडी कर रही हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। तो बस मैंने दही ली और इसमें चीनी डाला और ये रेडी है। और ये मैं अपने बेटे के लिए सहरी निकाल रही हूँ। उसको चाय पराठा ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, वो और कुछ भी नहीं लेना चाहता। तो बस इसी तरह से हमारी सहरी होती है। और इसे देखें, ये उड़ गया है, मैंने इसे आज उठाया नहीं, ये ख़ुद ही उड़ गया है और इसका चेहरा इतना सूजा हुआ है। मैंने कहा कि आप सो जाते, आप क्यों उड़ गए? तो कहने लगे नहीं मम्मा मुझे रोज़ा रखना है। तो माशाल्लाह से शौक़ बहुत है। तो अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 रोज़े छोड़े हैं। तो मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ, सबको दूध लाज़मी देती हूँ मैं सहरी में, ताकि जो सारा दिन जो है आपको एनर्जी में मिलती रहे। और सारे काम भी करने होते हैं, स्कूल भी ओपन है। तो जो बड़ा वाला है मेरा बेटा वो मैट्रिक में है, तो उसके जो है स्कूल ओपन है, तो उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो फिर इस तरह से है कि मैं दूध लाज़मी देती हूँ सबको, 1 कप तो लाज़मी, ज़बरदस्ती पिलाती हूँ मैं सबको। तो जनाब सहरी हमारी हो चुकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नियत कर ली है 7वें रोज़े की। और अब मैं सारे अपने गंदे जो बर्तन हैं वो मैं साथ के साथ हाथ के हाथ सफाई कर लेती हूँ। मुझे रखने की आदत नहीं है बर्तन, और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ये मेरी डेली की रूटीन है। और ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं जिस वक्त काम होता है उसी वक्त साथ के साथ ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं ये सारे बर्तन साफ़ करूँगी, किचन भी साफ़ करूँगी साथ साथ, ताकि फिर मुझे सुबह या दोपहर में कोई काम ना रहे। अब ये मैं सारे काम अभी ख़त्म कर लूँगी, तो फिर ये होगा कि मैं सिर्फ़ अफ्तार बनाने के वक्त ही किचन में अब आऊँगी। तो इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है अगर साथ साथ काम ख़त्म कर लिया जाए हाथ के हाथ। अगर काम को हम छोड़ देना तो काम मज़ीद जमा हो जाता है। आप लोग हरगिज़ ये मत समझिएगा कि ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, रूटीन शेयर करने के लिए मैं ये सारे काम कर रही हूँ। ये मेरे डेली के काम हैं और मैं ये रोज़ मतलब करके, और काफ़ी मतलब मुझे टाइम लग जाता है सोने में, क्योंकि स्कूल ओपन होने की वजह से मुझे अपने बेटे को स्कूल भी वक्त पे भेजना पड़ता है। और हस्बैंड के जो शेड्यूल है रमज़ान की वजह से वो भी चेंज हो गए हैं, उन्हें जल्दी जाना पड़ता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जगी रहूं और इन सबको भेज कर फिर मैं आराम से फिर सो जाऊं, ताकि मुझे फिर उठना ना पड़े दोबारा, क्योंकि 3 बजे से उठने के बाद ये है कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो बस ये मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे सिंक वगैरह की सफाई कर रही हूँ, वॉल वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि इसको डेली अगर ना धोना तो ये गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनमें काई सी जम जाती है और सही नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है। तो मैं इसे रोज़ के रोज़ हाथ के हाथ दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार मैं इसको साफ़ करती हूँ।
और अब मैं जा रही हूँ उसवा के लिए पानी बॉईल करने। उसको दूध के लिए चाहिए होता है, तो मैं अभी बॉईल करके रख देती हूँ, तो सुबह तक ठंडा हो जाता है। फिर उसे ORS का पानी भी मुझे देना होता है। तो ORS में गर्मी जब से शुरू हुई है तो मैं उसे 1 गिलास लाजमी पिलाती हूँ, ताकि सुस्त ना हो, क्योंकि वो बीच में गर्मी की शिद्दत से थोड़ी सुस्त हो गई थी। तो फिर मैंने ORS शुरू किया है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और मैं इधर चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा साफ़ करने के बाद मैं पानी बॉईल करूँगी, और फिर उसवा के लिए मुझे दलिया भी तैयार करना है, क्योंकि वो पराठा नहीं खाती, उसे चाय नहीं पसंद, उसे मीठी चीज़ नहीं अच्छी लगती, नमकीन खाती है शौक़ से। तो फिर मैं उसके लिए दलिया बना देती हूँ। और ये मैं आपको अचार दिखा रही हूँ। मेरा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये मेरा अचार बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी हुआ है और बहुत ही अच्छा अचार है। तो फिर मैं लगे हाथों इधर दाल भी फुला दे रही हूँ, और ये मैं डेली सहरी के टाइम ही फुला देती हूँ। इस तरह से ये होता है, बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो चने की दाल के पकोड़े लाजमी हमारे घर में बनते हैं, क्योंकि सबको ही पसंद है और सब शौक़ से खाते हैं। तो कभी कभी मैं चेंज कर देती हूँ, कभी मैं उड़द के दाल के पकोड़े बना देती हूँ, कभी मैं दही बड़े बना देती हूँ उड़द के दाल के, और कभी मैं लोबिया के पकोड़े बना देती हूँ। तो इस तरह से मिक्स करके मैं बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने काले चने डेली हमारे यहाँ बनते हैं, लाजमी बनते हैं। और चने की दाल के पकोड़े ये बहुत ज़्यादा शौक़ से हमारे घर में खाए जाते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं दाल के पकोड़े। तो बस ये मेरा काम इधर का ख़त्म हो चुका है, और किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अब मैं सारे केन जो खाली हुए थे तो वो मैं भर के फ़्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह से सहरी के टाइम भर के रख दो तो बहुत अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि फिर सारा दिन फ़्रिज तो खुलता नहीं है, कोई काम होता नहीं है फ़्रिज का, तो वो बहुत अच्छे से कूलिंग हो जाती है और पानी बहुत अच्छा से ठंडा हो जाता है। तो मैं अपने सारे काम इसी वक्त ख़त्म कर लेती हूँ, और सुबह के लिए कोई काम मेरा नहीं बचता। तो फिर ये होता है कि मैं ईज़ी थोड़ा लेट उठती हूँ, और उसके बाद फिर मैं 12 बजे से मैं सिपारा लेके बैठ जाती हूँ। तो कम से कम मैं एक दिन में 2 सिपारे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है और इसमें इबादत भी होनी चाहिए, सिर्फ खाना पीना नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसवा के लिए दलिया तैयार कर रही हूँ। दलिया ये वाला है, ये कोई नया दलिया भी आया है। तो जो हम दलिया मंगवाते थे उसके लिए वो दलिया मिला नहीं अभी। तो बस मैं हल्का सा घी डाल करके, थोड़ा सा प्याज हल्का सा बस नरम करके, और दलिया डाल के मैं थोड़े से पानी में पका लेती हूँ, फटाफट हो जाता है रेडी। और अब मैं यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं आपको नमाज़ के बाद मिलती हूँ। तो नमाज़ मैं पढ़ चुकी हूँ, और मैं कुछ वज़ीफ़ा पढ़ रही हूँ, कुछ वज़ाइफ़ पढ़ती हूँ, मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। ये मेरा डेली का है, लाज़मी है। रमज़ान के अलावा भी मैं ये पढ़ती हूँ। तो दरूद शरीफ का जो विर्द है वो लाज़मी करना चाहिए, इसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर रहता है। तो आपकी मुश्किलात में कमी आती हैं, तो दरूद शरीफ को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और लाज़मी रखना चाहिए। सिर्फ इसका विर्द हर वक्त आपके होंठों पे होनी चाहिए। उसके बाद ये मेरा डेली का है कि मैं फ़जर की नमाज़ के बाद मैं आधा सिपारा लाज़मी पढ़ती हूँ, और फिर मैं दोपहर में 12 बजे बैठती हूँ, तो फिर मैं 1 बजे तक पढ़ती रहती हूँ, जब तक ज़ोहर की अज़ान ना हो जाए। तो बस ये मेरी डेली की रूटीन है, और मैं बिल्कुल लाज़मी कुछ भी हो जाए मैं इस पे अमल करती हूँ। और मेरा माशाल्लाह से 9वां सिपारा शुरू हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस ये इसी तरह से मैं रोज़ डेली के 2 सिपारे ख़त्म कर रही हूँ, और माशाल्लाह से पढ़ते पढ़ते आपकी रवानी भी आ जाती है। तो बस ये है। और अब मैं हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के लिए कपड़े रेडी कर रही हूँ, प्रेस करने जा रही हूँ। तो बस ये थी मेरी आज मैंने आपसे अपनी सहरी की फ़ुल रूटीन जो है वो आपसे शेयर की है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलात को दूर करे, और हम सब की इबादतों को अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, और इस महीने की बरकतों को से हमें फ़ैज़ हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारे इबादतों और हमारे नमाज, हमारे रोज़े को अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, और हमें अल्लाह पाक कामयाब करे। तो खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से दूसरे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।